किसी इंसान को उसकी गलती की सजा देना जायज है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसी खौफनाक सजा दी जाती थी जिसे सुनकर ही हमारी रूह कांप जाए। मध्यम युग को मनुष्य के इतिहास का सबसे खौफनाक दौर माना जाता है। इस दौर में अपने दुश्मनों या कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसे खौफनाक वहशी तरीके इजाद किए गए जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। आज के वीडियो में हम आपको दुनिया भर में दी जाने वाली इतिहास की 15 सबसे खौफनाक, होश उड़ा देने वाली सजा के बारे में बताएंगे, लेकिन कमजोर दिल वाले इस वीडियो को सोच समझ कर देखना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, पियर ऑफ एंग्विश। नाशपाती जैसे दिखने वाले इस घातक हथियार को द चॉक पियर कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1626 में फ्रांस में हुई थी, जब एक चोर एक पति पत्नी के घर में चोरी करने घुसा, लेकिन जब उस चोर को उस घर में कुछ नहीं मिला तो उसने इस हथियार से उस पति पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद उस चोर को पकड़ लिया गया। और जब राजा को इस घातक हथियार के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले इस चोर को इसी हथियार से सजा दी और बाद में इसको सजा की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वालों और होमोसेक्सुअल लोगों पर किया जाता था। ये नुकीला हथियार ऊपर लगा पेंच घुमाने पर चारों हिस्सों में बढ़ जाता था और इस हथियार को झूठ बोलने वालों के मुंह में, अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की योनि में और होमोसेक्सुअल लोगों के गुदा में डालकर इसके पेंच को घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेंच घूमता ये बड़ा होता जाता, जिससे विक्टिम को असहनीय दर्द होता था। फिर उसकी खाल फट जाती थी और हड्डियां टूट जाती थीं और अंत में विक्टिम की मृत्यु हो जाती थी। नंबर 14, जुडास क्रेडल यानी यहूदी पालना। यह इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नग्न कर यहूदी पालना पर बैठाया जाता था। सजा देने की यह प्रक्रिया बेहद खौफनाक होती थी। इसमें विक्टिम को 3 जगह से बंधे एक रेगनुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता, फिर इसके नीचे यहूदी पालने को लगाया जाता और विक्टिम के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता, जिसे खड़े कुछ लोग पकड़े होते थे। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींचते थे। पुरुष हो तो उसके गुदा में और महिला है तो उसके योनि में उस नोक को घुसेड़ दिया जाता। तब तक ऐसा किया जाता जब तक वो मर नहीं जाते। इस प्रक्रिया में इंसान को मरने में 10 घंटे से 10 दिन लगते थे। गौरतलब है कि महिला को उल्टा और पुरुष को सीधे इस जानलेवा हथियार पर बिठाकर सजा दी जाती थी। नंबर 13, ब्रेस्ट रीपर। ब्रेस्ट रीपर लोहे से बना एक ऐसा हथियार था जिसे सिर्फ महिलाओं पर इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाती पाई जाती थी या फिर उस पर इस तरह का आरोप साबित हो जाता था, तब ब्रेस्ट रीपर के जरिए उस महिला को सजा दी जाती थी, जिसमें ब्रेस्ट रीपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत के इंतहा इतनी ही नहीं, बल्कि चिमटानुमा इस हथियार को पहले आग पर तपाया जाता। इस सजा के दौरान पीड़िता के उभार को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाता था। इस सजा में ज्यादातर महिलाओं की मौत हो जाती थी। जो भी जिंदा बच जाती थी उनकी जिंदगी मुझसे बदतर होती थी। नंबर 12, इम्पलमेंट। 15वीं सदी का राजकुमार बलाट तृतीय बहुत ज्यादा बेरहम था। वह ऐसी सजा देता था जिसमें अपराधियों को नुकीले खंबे के ऊपर बांध दिया जाता था। फिर धीरे धीरे इंसान नीचे आता था और खंबे की नोक उसके शरीर में घुसती चली जाती थी। पोल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस शख्स को यह सजा मिलती थी उसे जबरन धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ बाहर निकल जाता था। अपराधियों को पोल पर इस तरह से बिठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर से होता हुआ थोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए, फिर धीरे धीरे ठोड़ी की हड्डी को पार करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़े। इसमें इंसान को मरने में 3 से 4 दिन लगते थे। कहते हैं कि बलाड ने अपने शासनकाल में 2 लाख से लेकर
3 लाख लोगों को यह सजा दी थी। पॉलार्ड इस कदर जालिम था कि उसे खाना खाते वक्त ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता था। जरा सोचिए उस वक्त हैवानियत किस कदर सर चढ़कर बोलती थी। नंबर 11, फ्लाइंग। 850 बीसी में एक राजा रहता था जिसका नाम था असुर सिरपाल द्वितीय। यह अपराधियों को कई तरीके से सजा देता था। उसी में से एक सजा थी फ्लाइंग। राजा अपने पास कुछ खास लोगों को रखता था जो अपराध करने वाले अपराधियों की खाल उतारते थे। राजा के उन खास लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि जब वह अपराधी की खाल उतारे तो वह इस तरह उतारे कि अपराधी जल्दी नहीं मरे और वह अपने शरीर की खाल उतरते हुए खुद ही को देखे। उसके बाद उस अपराधी की खाल को शहर के चौराहे पर टांग दिया जाता था ताकि लोग उसे देखें और कभी अपराध के बारे में सोचे भी ना। नंबर 10, फ्रॉक। यह सजा अमेरिका में शुरू हुई थी जिसमें एक लोहे के डिवाइस को अपराधी के गले पर बांध दिया जाता था। यह डिवाइस दोनों तरफ से नुकीला होता था जिसकी वजह से अपराधी अपने सर को ना तो ऊपर से नीचे कर पाता था और ना ही दाएं या बाएं। जितनी बार वह गर्दन नीचे करने की कोशिश करता उतनी बार ऊपर का भाग गर्दन में घुसता और नीचे का भाग सीने में। न खा पाता न सो पाता और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती। नंबर 9, डेथ बाई साविंग। इस सजा में बीच चौराहे पर समाज के बीचों बीच एक खंबे के सहारे विक्टिम का पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि उसके दिमाग तक ब्लड सप्लाई चालू रहे और वो इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रहे और अपनी मौत खुद अपनी आंखों से देख सके। इसके बाद शुरू होता था मौत का खेल और फिर 2 लोग एक बड़ी आरी लेकर उसके पैरों के बीच में से धीरे धीरे काटना शुरू करते। धीरे धीरे इसलिए काटा जाता था ताकि उसे ज्यादा समय तक दर्द झेलना पड़े। कुछ मुजरिमों को 2 फाड़ कर दिया जाता था जबकि किसी किसी को आधा काट कर ही छोड़ दिया जाता था। इस सजा को मेरी बलहरा यूरोप में उन लोगों को दिया जाता था जो चोरी चकारी मारकाट दंगे फसाद रेप या फिर कुछ बड़े अपराध में पकड़े जाते थे। नंबर 8, द ब्राज़िन बुल। प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपराध करने से पहले 1000 बार सोचते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके द्वारा किए गए अपराधों की सजा उन्हें हद से ज्यादा खौफनाक मिलने वाली है। लेकिन ग्रीस में सजा देने का यह तरीका जितना डेंजरस है उतना ही दिल दहला देने वाला भी। इस सजा में पीतल का एक बहुत बड़ा सा बैल होता था जो ऊपर यानी अपनी पीठ की तरफ से खुल जाता था। अपराधी को पकड़कर इस बैल के अंदर डाल दिया जाता था, फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि अंदर उस इंसान की क्या हालत होती थी। और जब उस इंसान की चीख निकलती थी तो इस बैल के मुंह में कुछ ऐसी डिवाइस लगी थी कि उसकी चीखें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की तरह सुनाई देती थी। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता था उसमें बदबू ना हो इसके लिए कुछ सुगंधित परफ्यूम इस्तेमाल किया जाता ताकि वहां से निकलने वाला धुआं खुशबूदार रहे। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसने जब इसे राजा के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा की तरफ से इनाम मिलेगा, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले इसे ही उस बैल के अंदर डाल दिया। कहा यह भी जाता था कि जिसने इसे बनवाया और जिसने इसे बनाया दोनों का अंत इसी बैल के अंदर हुआ। नंबर 7, थंब स्क्रू। यह सजा उन अपराधियों को दी जाती थी जो अपना जुर्म कबूल नहीं करते थे। यह सजा 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और 18वीं शताब्दी तक चली थी। इस सजा में अपराधी की उंगलियों और अंगूठे को थंब स्क्रू के अंदर फिट करके टाइट कर दिया जाता था। इसमें अपराधी को इतना दर्द होता था कि वह 1 या 2 मिनट तक ही टिक पाता था और अपना जुर्म कबूल कर लेता था, लेकिन बाद में उस अपराधी की उंगलियां जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाती थीं। नंबर 6, आयरन चेयर टॉर्चर।
जो अपराधी अपना जुर्म कबूल नहीं करते थे, उन्हें सजा के तौर पर 1500 किलो की मदद से बनाई गई इस कुर्सी पर बिठाया जाता था और बैठते ही वो सभी कीलें उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थीं। इसके बाद वो व्यक्ति इस दर्द को उस वक्त तक बर्दाश्त करता था जब तक वो मर नहीं जाता। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत अपराधी से सच उगलवाने के लिए की गई थी, जिसमें व्यक्ति किलो के टॉर्चर के बाद में अपना मुंह नहीं खोलता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे, जिसका नतीजा ये होता था जैसे जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती थी, उन गर्म कीलों की वजह से इंसान का शरीर भी पकने लगता था। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष होता था तो उसे छोड़ दिया जाता था। नंबर 5, कॉफिन टॉर्चर। इसे कॉफिन प्रताड़ना कहा जाता था। अगर आपको ध्यान हो तो आपने किसी हॉलीवुड मूवी में इस तरह से सजा देते हुए जरूर देखा होगा। इस सजा में विक्टिम को इस पिंजरे में कैद कर दिया जाता था ताकि वह अपनी जगह से हिल न सके। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ में लटका दिया जाता था। इस तरह की सजा गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी, जिसके चलते विक्टिम को या तो आदमखोर जानवर काट खाते थे या फिर वो पक्षियों का निवाला बन जाते थे। नंबर 4, जिंदा दफनाना। यूरोपीय देशों में 15वीं सदी में यह सजा सबसे ज्यादा आम थी। इसमें अपराधियों को एक कफन में जिंदा बंद कर दिया जाता और कफन गुफा में या जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। नंबर 3, रैक किलिंग। इस सजा में इंसान को एक रेक पर लिटा दिया जाता, उसके दोनों हाथ पैर अलग अलग रस्सियों से बांध दिए जाते, फिर रस्सी को तब तक खींचा जाता जब तक उसके हाथ पैर पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते। नंबर 2, इस सजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी। यह एक ऐसी सजा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। इसमें अपराधी को बेंच पर लेटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसके पेट के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था। उस लोहे के पिंजरे में एक चूहा मौजूद होता था और फिर पिंजरे के ऊपर जलती हुई आग का एक बर्तन रख दिया जाता, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था और चूहे को गर्मी लगती थी। ऐसी सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था।